चलो ध्यान दो बेटा, आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक खंभे की ऊंचाई 6 से 6 मीटर है और छाया की लंबाई 2√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण अपन को ज्ञात करना है। तो ध्यान दो, ये एक त्रिभुज बना दिया अपन ने ABC, ठीक है। ये पोल है खंभा, इसकी ऊंचाई है 6 मीटर, छाया की लंबाई 2√3 मीटर, तो अपन को सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी इस थीटा की वैल्यू अपन को निकालना है। तो आपको पता है, देखो लंब और आधार आपको दे रहता है, तो लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है आपका 10 का। चलो ध्यान दो, लंब की वैल्यू है आपकी कितनी 6, आधार की 2√3 इक्वल 10 थीटा का 10 थीटा, ओके। 2 से 6 कट जाएगा आपका 3 बार, ओके, और √3 से 3 कटेगा √3 बार, ओके। तो यहाँ पे बचा ऊपर √3 नीचे बार, या आप क्या होता है √3 को लिख सकते हो। ये फॉर्मूला होता है 60 डिग्री का मान होता है बराबर 10 थीटा। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, देखो दोनों साइड समान हो तो कट जाएगा, 10 से 10 आपका कट गया, यानी थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। तो यही आपको निकालना था। बाकी सवाल देखते हैं अपन मोस्ट। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार आने के फुल चांस है इनके। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके sin 72 अपॉन cos 18 डिग्री का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ठीक है। तो ध्यान दो, आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चाहो तो ऊपर वाला चेंज कर सकते हो, चाहो तो नीचे वाला चेंज कर सकते हो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा कोस 90 माइनस थीटा, जबकि कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, ओके। अब आपको पहले डिसाइड करना है चेंज किसको करना है, ठीक है। जिसको चेंज करना है उसी को चेंज करना है, दूसरे के चेंज भी नहीं करना है आपको, जैसे इसको चेंज करना है आपको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो साइन इक्वल क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा की जगह अपन लिखेंगे 72 डिग्री, ओके। अपॉन में चल रहा है कोस 18, कोस का कोस 90 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18, अपॉन कोस 18, कोस 18 से कोस 18 कट जाएगा एक बार, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादातर पूछा जाता है। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? ए में 1, बी में 0, सी में 2 और डी में 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान दो, अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है बेटा। लेकिन अभाज्य संख्या में देखो, जैसे मान लो 13, ये आपकी अभाज्य संख्या है, तो 13 से डिवाइड हो रहा है 1 बार, ठीक है। लेकिन 1 को भी तो डिवाइड कर रहे होगे ना, तो कितने गुणनखंड हुए अभाज्य संख्या के? 2 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे? 2 गुणनखंड, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। वो साइड कोट की जेब में चल, साइड स्टैंड का ध्यान रखना, थोड़ा बेकार हो रहा है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यदि ए
कोमा बी कोमा सी एपी में हो तो बी बराबर डॉट 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 होता है। ये क्वेश्चन आ गया, यानी बी बराबर क्या होगा। क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, देखो दोनों का सेम है, या तो ऐसे पूछ लेगा, ये क्वेश्चन दे देगा 3, 8, 13 दे दिया, चलो 8 हटा दो, यहाँ पे दे दिया ए, और पूछ लेगा एपी में ए का मान ज्ञात करो। तो बेटा अगर ये आपको पता है तो इसको बिल्कुल इजी सोल्व कर सकते हो। देखो बी निकालने का फॉर्मूला तो है ए प्लस सी अपॉन सी। ओके, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे अब आंसर निकाल सकते हो। देखो ये ए की वैल्यू है, ये बी की है और ये सी की, यानी बी आपको निकालना है तो बी बराबर होएगा ए प्लस सी अपॉन 2। तो ए का मान क्या है बेटा 3, सी का मान क्या है 13/2, यानी ये हो गया आपका 16/2। काटोगे तो आपका आंसर आ गया। अब इसको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। वरना आप क्या करोगे, प्रथम पद ले लिया आपने ए बराबर 3, फिर दे रखा है ये A1 A2 A3, यानी A3 बराबर दे रखा है 13, फिर समीकरण बनाने बैठोगे a + 2d बराबर 13, ए की जगह लिखोगे 3 + 2 × डी का मान रखोगे। देखो डी का मान ए का दे रखा है ना, ठीक है, तो 2d बराबर 13, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2d का बराबर 10, तो d बराबर होएगा 10/2, यानी d की वैल्यू आई 5। ठीक है, फिर आप निकालने बैठोगे a2, और a2 बराबर होता है फिर a + d। अब a का मान आया 3 और d का मान आया 5, फिर आपका आंसर आएगा 8। तो अगर छोटा क्वेश्चन आता है अति लघुत्तरात्मक तो उसको इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक से बढ़ के, जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं।